विकास मुद्दा है यहाँ का, विकास हो चुका है। अब जो है कारोबार का है, यहाँ पे कारोबार फैक्ट्री आ जाएं, अस्पताल अच्छे हो जाएं, यहाँ पे शिक्षा का भी स्तर थोड़ा नीचे है और यहाँ कारोबार नहीं है। वो बहुत अच्छे सांसद है और वो जनता की समस्याएं भी पूरी तरीके से सुन के उनका समाधान करते हैं। रामपुर में तो सबसे ज़्यादा जो है विकास का ही है। हमारे संसद जी जो हैं हर एक के साथ मिलजुल के चल रहे हैं। हमारा सांसद जो इस समय मौजूदा घनश्याम सिंह लोधी जी हैं, वह अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं वही बने रहें। कोई सूरत, कोई मध्य प्रदेश, कोई महाराष्ट्र, कोई दिल्ली, कोई हरियाणा, तमाम राज्यों में यहाँ से रोजगार के लिए पलायन कर गए। और बहुत सबसे बड़ा तो मुद्दा सुकून का होता है, कहीं विवाद ना होए, फिसाद ना होए, न जाए जेल ना जाए, इससे बड़ा और सुकून क्या चाहिए। बाकी तो कमाना है और खाना है। और यहाँ का युवा पीढ़ी जो नौजवान है उसे नौकरी मिलना चाहिए। रहा सांसद का सवाल, तो सांसद तो देखिए अभी 1.5 से 2 साल का टर्म मिला था घनश्याम लोधी जी को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद थे। अगर अब उन्हें पूरे 5 साल का टर्म मिलेगा तो मुझे लगता है वो चीज़ भी पूरी हो जाएगी। फैक्ट्री वाली वो भी लगवा देंगे, पूरी करा देंगे। नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामपुर लोकसभा सीट की। जिले में विकास के मुद्दे पर चुनाव होने वाले हैं। सीट पर क्या समीकरण है और किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्या है जनता का पूरा मूड, ये पूरा विश्लेषण आज हम आपको बताएंगे। और अगर इस सीट पर मौजूदा सांसद की हम बात करें तो बीजेपी से घनश्याम लोधी ने उपचुनाव में बाजी मारी थी। घनश्याम लोधी को आप देख रहे हैं, बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में यहां पर जीत हासिल की थी। और घनश्याम लोधी ने यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया था, उपचुनाव में बाजी मारी थी। एक बार फिर बीजेपी ने इन्हें मैदान में उतारा है। आइए हम रामपुर की सियासत की आपको यहां पर पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। रामपुर जिला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिवीजन में आता है। ये जिला उत्तर में उधम सिंह नगर, पूरब में बरेली, पश्चिम में मुरादाबाद और दक्षिण में बदायूं जिले से घिरा हुआ है। रामपुर की जनता को कैसा सांसद चाहिए, रामपुर में क्या क्या जमीनी मुद्दे हैं, इसके बारे में हम खुद चर्चा करेंगे रामपुर की जनता से। चाकू उद्योग से मशहूर रामपुरी चाकू दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन भी देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देते हैं। रामपुर आने वाले पर्यटकों के लिए रामपुर किला, रजा पुस्तकालय और कोठी खास बाग यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। रुहेलखंड के हिस्से में गिने जाने वाली रामपुर सीट पर करीब 47% से अधिक आबादी मुस्लिमों की है। सियासत पर इसका असर भी साफ दिखाई देता है। अब तक यहाँ हुए 18 लोकसभा चुनावों में 12 पर मुस्लिम चेहरों ने यहाँ की नुमाइंदगी की है। इसमें भी 7 बार नवाब खानदान ही संसद पहुँचा है। आजादी के बाद हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अबुल कलाम आजाद रामपुर से सांसद चुने गए और शिक्षा मंत्री बने। फिलहाल यहाँ के सांसद बीजेपी के घनश्याम लोधी हैं, जिन्हें बीजेपी ने एक बार फिर मैदान में उतारा है। जानकारों की माने तो आजम खान की प्रभाव वाली सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा रखा है, क्योंकि आजम खान के जेल जाने के बाद यहाँ का समीकरण बदल चुका है। साथ ही एसपी की अंदरूनी कलह भी सामने आ चुकी है। आजम वर्सेस अखिलेश की जो कलह है वो खुल के सामने आ गई। वजह ये थी कि आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव खुद रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन वह रामपुर से चुनाव नहीं लड़े और उन्हें आजम की मर्जी से हटके प्रत्याशी यहाँ उतार दिया। आजम गुट से आजम के चहेते जो थे आसिम राजा ने भी नामांकन कराया,
लेकिन सिंबल ना होने की वजह से उनका नामांकन खारिज हो गया। तो अब जो है मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। एक तरफ वर्चस्व की जंग है, क्योंकि हमेशा अगर हम पिछले आंकड़ों को देखें, चाहे वो 2019 के आंकड़े हों या 2014 के आंकड़े हों, जो जंग रही है वो सपा वर्सेस बीजेपी रही है। रामपुर के सियासी इतिहास की बात करूं तो 1998 में रामपुर के लिए टर्निंग पॉइंट था, जब बीजेपी ने भी मुस्लिम बहुल सीट पर रणनीति बदली और मुख्तार अब्बास नकवी को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस, एसपी और बीएसपी के उम्मीदवार भी मुस्लिम थे। वोट का बंटवारा हुआ और 5000 वोटों से नकवी जीत गए। 1998 के बाद 2014 में मोदी लहर में 16 साल बाद बीजेपी ने रामपुर पर कब्जा जमाया और नेपाल सिंह सांसद बने। इस लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर 3 पर बीजेपी, 1 सीट पर अपना दल एस और 1 सीट पर एसपी का कब्जा है। इस सीट पर समीकरण भी आजम के कारनामों के कारण खूब बदला। आजम एंड फैमिली के जेल जाने के बाद 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, वो भी एसपी को गंवानी पड़ी। अब 2024 में एक बार फिर बीजेपी से घनश्याम लोधी मैदान में हैं और एसपी के टिकट पर मोहिबुल्लाह नदवी और बीएसपी की ओर से जिशान खान चुनावी मैदान में हैं। चुनाव में इस बार प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सिंह लोधी हैं। पहले से लोग उन्हें जानते हैं। वो सबसे पहले उनका नाम घोषित हुआ, प्रत्याशी सबसे पहले बने, उनका कार्यालय भी सबसे पहले खुल गया। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, उसे आप देख रहे हैं। आखिरी दिन, जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन था, उस दिन प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया। जामा मस्जिद की पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी प्रत्याशी घोषित किए गए। दूसरी तरफ आजम खां के करीबी आसिम राजा भी प्रत्याशी बन गए, जबकि एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। आखिर में उनका पर्चा खारिज हो गया। तीसरे प्रत्याशी हैं बसपा के जीशान खां। जीशान खां के अपनी तो कोई ज्यादा पहचान नहीं है, लेकिन उनके चाचा और चाची जो हैं चुनाव लड़ते रहे हैं। रामपुर की सियासी तस्वीर बदली हुई है। 2022 में एसपी ने यहां 5 में से 3 सीटें जीती थी। बीजेपी गठबंधन ने उपचुनाव में इसमें से 2 सीटें छीन ली। इसमें आजम के रामपुर, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट भी शामिल है। अब बीजेपी ने एक बार फिर घनश्याम लोधी पर दांव लगाया है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं, जिसमें रामपुर की जनता भी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए रामपुर से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। उपचुनाव के बाद रामपुर में एक बार फिर सियासी पारा पूरी तरह से हाई है। बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी एक बार फिर रामपुर के रण में है। वहीं एसपी की ओर से मोहिबुल्लाह नदवी मैदान में है, जबकि बीएसपी ने जिशान खां पर दांव लगाया है। तो ये तस्वीर यहां पर उभर रही है। रामपुर की जो विधानसभाएं हैं, रामपुर शहर, स्वाटांडा, ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि देखिए रामपुर शहर है, बीजेपी का उस पर कब्जा है। स्वाटांडा पर अपना दल है, मिलक शाहबाद बीजेपी, बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी, चमरौला समाजवादी पार्टी, यानी कि 5 जो विधानसभाएं हैं वहां पर 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर उसकी सहयोगी अपना दल है। और यहां पर अगर ये आंकड़ों की बात करें कितने वोटर हैं, तो स्वार में कितने वोटर हैं, चमरौला, बिलासपुर, रामपुर, मिलक, और एक कुल जो तस्वीर है वोटरों की ये है। आप देख सकते हैं कि रामपुर में कुल कितने यहाँ पर अलग अलग जो विधानसभाएं हैं उनमें कितने वोटर हैं, वो तस्वीर यहाँ पर इसके जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या तस्वीर वहाँ पर उभर कर सामने आती है। मैंने जो सेवा की है आज जनता जनपद रामपुर की सब जानती है और अच्छे बुरे को पहचानती है। इसीलिए आज देखने को मिल रहा है आपके तारीख के सामने कोई ढूंढे से नहीं मिल रहा। और पूरी लहर हमारे यूपी में, भारत में मोदी जी की लहर, और मेरे ख्याल से हमारे 400 का नारा हमारी पार्टी आपकी बार 400 पार और 400 सीटों से ज्यादा हम लोग जीतने जा रहे हैं। आज भी मुल्क में फिक्री तौर पर बंटवारा सा है, नफरतें सी हैं, उनको खत्म करने के लिए रामपुर की सरजमीन को ऊपर वाले ने चुना है। और अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे इंसानियत का पैगाम देकर के यहाँ भेजा है कि आपस में जितने भी शहरी हैं मुल्क के, उनमें आपस में समानता, एक दूसरे से बराबरी और एक दूसरे से हुकूक के लिए एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का जज्बा पैदा हो। माननीय बहन जी ने युवा पे भरोसा जताया है, तो उस भरोसे को मुझे कायम रखना है और उनके भरोसे को मुझे आगे लेके जाना है। मुद्दे बेरोजगार रहेंगे, वन फैक्ट्रियाँ रहेंगी, स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा रहेगा, ये सारे मुद्दे रहेंगे।
वहीं अगर कास्ट वेक्टर की बात करें तो कुल वोटर 17.31 लाख हैं, मुस्लिम 6.4 लाख हैं, एससी 2.38 लाख, सैनी 1.04, यादव 22,000, गंगवार 61,000 हैं। कुल वोटर 17.31 लाख, 24,000 ठाकुर, ब्राह्मण 31,000, सिख 40,000, वैश्य 40,000, अन्य 70,000। ये यहाँ पर पूरी फिगर कास्ट वेक्टर की उभर कर सामने आती है कि मुस्लिम, एससी, सैनी, यादव, गंगवार, ठाकुर, ब्राह्मण, सिख, वैश्य और अन्य की जो सारी फिगर्स को मिला करके अगर हम देखें तो 17.31 लाख कुल यहां पर वोटर है। रामपुर में 2022 उपचुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी के 3,67,397 वोट हासिल किए। आसिम रजा समाजवादी पार्टी के उन्होंने 3,25,205 वोट हासिल किए। ये यहां पर नेट टू नेट क्वालिफाइड देखने को मिली थी। और 2019 के नतीजों की अगर बात करें तो जो तस्वीर उभरी थी, आजम खान समाजवादी पार्टी से 5,59,170, जयप्रदा बीजेपी से 4,49,180। ये तस्वीर यहां पर 2019 की और 2014 में भी जो तस्वीर उभरी थी, डॉक्टर नेपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी से 3,58,000, नसीर अहमद समाजवादी पार्टी से 3,35,181 और काजिम अली 1,56,466, अकबर हुसैन 81,006। डॉक्टर नेपाल सिंह ने 3,58,616 मत हासिल किए थे और जीत हासिल की थी 2014 के सियासी दंगल में। आइए से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रामपुर में पहले चरण में मतदान है, लिहाजा सियासी रणनीति परवान चढ़ने लगी है। रामपुर लोकसभा में विधानसभा का समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने आजम खां की बात को नकारते हुए दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ बीएसपी ने युवा चेहरा जिशान को मैदान में उतारकर समीकरण बदल दिया है, जबकि बीजेपी रामपुर में विकास के मुद्दे को लेकर जीत का दावा कर रही है। बीजेपी का मानना है कि यहां की जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास को चुनने का काम करेगी। रामपुर का नाम आज डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है और घनश्याम लोधी जी ने रामपुर में इतना अधिक डेवलपमेंट कराया, विकास कार्य कराया है। हमारे माननीय औलख जी ने इतने विकास कार्य कराए हैं कि सब लोगों का मानना है जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट रामपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम लोधी जी को मिलेगा और प्रचंड बहुमत से पुनः वो जीतेंगे। नवाबों के शहर में रामपुर में केंद्र और राज्य सरकार ने कई काम किए हैं, जिसमें सड़कों का निर्माण, शहर का सौंदर्यीकरण, अमृत सरोवर का निर्माण, स्वनिधि कॉरिडोर, सरस हाट, सद्भावना मंडप, ऐसे तमाम काम शामिल हैं। बीजेपी का आरोप है कि रामपुर में पिछली सरकारों ने सिर्फ लूट मार की। अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में रामपुर का विकास हो रहा है। एक एक स्कीम का फायदा हमारे लोगों ने जन जन तक पहुंचाया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज भी सड़कों पर चढ़ के काम कर रहा है कि घर तक जाकर योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं हम लोग। हम निश्चित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2 लाख वोटों से जीत के रामपुर की का जो मोती है ना, उस दिल्ली की लोकसभा में चमकेगा। एक तरफ बीजेपी विकास की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता रामपुर में कई मुद्दे गिना रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि रामपुर में स्वास्थ्य, रोजगार और मेडिकल शिक्षा को लेकर जनता सरकार से जवाब मांग रही है, जबकि बीएसपी के नेताओं का कहना है कि रामपुर में हाथी कमाल करेगा। रामपुर में मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ पिछली सरकारों में इतनी फैक्ट्रियाँ थीं, जब से देश आज़ाद हुआ तो कई सारी फैक्ट्रियाँ इन्होंने बंद कर दी हैं। अब यहाँ पर लोग इतने बेरोजगार हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ से प्रत्याशी जीतेंगे तो हम संसद में यहाँ की रामपुर की आवाज बुलंद करेंगे। रामपुर में 2024 का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। 19 अप्रैल को जनता इन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी और 4 जून को रामपुर का फैसला सबके सामने होगा। न्यूज़ 18 के लिए रामपुर से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। और आइए रामपुर के मुद्दों की बात करते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज, बस स्टैंड की मांग।
रोजगार के लिए उद्योग, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार रामपुर की सियासत में छाए हुए हैं। और रामपुर में विकास की अगर बात करें तो सड़कों का निर्माण, शहर का सौंदर्यीकरण, अमृत सरोवर का निर्माण, स्वनिधि कॉरिडोर, सरसहाट, सद्भावना मंडप, ये तमाम ऐसे हैं जो कि विकास के बड़े बड़े काम यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।